जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई का जो फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहा है सीबीटी फर्स्ट का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कि जो आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम जोन वाइज और कैटेगरी वाइज तरीके से इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और हम यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़े सर्वे के बेस पर हम डिस्कस कर रही हैं। फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम का रिव्यू लेते हैं, जिनमें आप खुद लोग बताते हो कि एग्ज़ाम कैसा है, एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है, पिछले बार वाले एग्ज़ाम की तुलना में अब की बार का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताते हो कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बड़े सर्वे के बेस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई जो सीबीटी फर्स्ट है, इसकी अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और जहां तक है, ये जो हमारा अनुमान है 100% सटीक होने का पूरा पूरा चांस है। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि 2019 में जब आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट हुआ था, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जोन वाइज तरीके से, कैटेगरी वाइज तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। अहमदाबाद की जनरल की 65 थी, ओबीसी की 60 थी, एससी की 48 थी, एसटी की 43 थी। अजमेर जोन में जनरल की 63 थी, ओबीसी की 58 थी, एससी की 53 थी, एसटी की 47 थी। अब यदि हम इलाहाबाद जोन की बात करें, तो उसमें जनरल की 62 थी, ओबीसी की 56 थी, एससी की 49 थी और एसटी की 42 थी। अब यदि हम डिस्कस करें बेंगलोर जोन की, जिसमें जनरल की 53 थी, ओबीसी की 48, एससी की 35 और एसटी की 34 थी। इसके अलावा यदि हम भोपाल जोन के बारे में डिस्कस करें, तो भोपाल जोन में जनरल की 62 थी, ओबीसी की 54 थी, एससी की 46 थी और एसटी की 33 थी। अब यदि हम भुवनेश्वर जोन की बात करें, तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ थी वो 61 थी, ओबीसी की 56 थी, एससी की 51 थी, एसटी की 48 थी। अब यदि हम बिलासपुर के बारे में डिस्कस करें, इसमें जनरल की 63 थी, ओबीसी की 55 थी, एससी की 46 थी और एसटी की 42 थी। फिर हम चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। चंडीगढ़ जोन में जनरल की 71 थी, ओबीसी की 62 थी, एससी की 56 थी और एसटी की 49 थी। फिर हम चेन्नई जोन के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल की 61 थी, ओबीसी की 48 थी, एससी की 42 थी और एसटी की 36 थी। इसके बाद हम गोरखपुर जोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें जनरल की 75 थी, ओबीसी की 67 थी, एससी की 56 थी और एसटी की 49 थी। इसके अलावा यदि हम बाकी के जोन के बारे में डिस्कस करें, जैसे सबसे पहले हम गुवाहाटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 72 थी, ओबीसी की 67, एससी की 63 और एसटी की 56 थी। जम्मू कश्मीर जो जोन था, उसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 65 के आसपास थी और ओबीसी की 48 थी, एससी की 43 थी और एसटी की बिल्कुल नील थी। कोलकाता जोन में जनरल की 59 थी, ओबीसी की 54 थी, एससी की 48 थी और एसटी की 39 थी। यदि हम आगे डिस्कस करें मालदा जोन की, तो मालदा जोन में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 73 गई थी, ओबीसी की 69 थी, एससी की 62 थी और एसटी की 54 थी। मुंबई जोन में जनरल की 63 थी, ओबीसी की 55 थी, एससी की 44 थी और एसटी की 37 थी। मुजफ्फर जोन में जनरल की 74 थी, ओबीसी की 69 थी, एससी की 63 थी और एसटी की 55 थी। पटना जोन में जनरल की 79 थी, ओबीसी की 76 थी, एससी की 69 थी और एसटी की 58 कट ऑफ गई थी। अब यदि हम रांची जोन के बारे में डिस्कस करें, तो रांची जोन में जनरल की जो कट ऑफ थी वो 75 थी और ओबीसी की 69 थी, एससी की 62 थी और एसटी की 56 थी। यदि हम सिकंदराबाद की बात करें, तो इसमें जनरल की 68 थी, ओबीसी की 61 थी, एससी की 54 थी और एसटी की 43 थी। यदि हम सिलीगुड़ी के बारे में डिस्कस करें, तो सिलीगुड़ी में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 69 थी, ओबीसी की 59 थी,
SC की 54 थी और ST की 48 थी। यदि हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो इसमें जनरल की 52 थी, OBC की 46 थी, SC की 38 थी और ST की 30 थी। ये इस तरीके से 2019 में JE CBT फर्स्ट की कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आपको एक तो आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी और कौन कौन से ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ कम गई थी। अब यदि हम अब की बार जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो देखो, अहमदाबाद जोन से टोटल वैकेंसियाँ 382 थी, अजमेर जोन से टोटल वैकेंसियाँ 529 हैं, बेंगलुरु से 397 है, भोपाल से 485 है, भुवनेश्वर से 175 है। और यदि हम बात करें बिलासपुर जोन की तो इसमें टोटल वैकेंसियाँ 472 हैं, चंडीगढ़ जोन में टोटल वैकेंसियाँ 356 हैं, चेन्नई जोन में टोटल वैकेंसियाँ 652 हैं, गोरखपुर जोन में टोटल वैकेंसियाँ 259 हैं, गुवाहाटी में 225 हैं, जम्मू कश्मीर में 251 है, कोलकाता जोन में टोटल वैकेंसियाँ 660 हैं, मालदा जोन में टोटल वैकेंसियाँ 163 हैं, मुंबई जोन में टोटल वैकेंसियाँ 1377 हैं, मुजफ्फर जोन में टोटल वैकेंसियाँ 11 है, पटना में 247 हैं, प्रयागराज में टोटल वैकेंसियाँ 404 हैं, रांची में टोटल वैकेंसियाँ 167 हैं और इसके अलावा सिकंदराबाद में 590 वैकेंसियाँ हैं और सिलीगुड़ी में 28 वैकेंसियाँ हैं, तिरुवनंतपुरम में 121 वैकेंसियाँ हैं और टोटली कुल मिलाकर वैकेंसी हैं 7,951। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस जोन में टोटल कितनी वैकेंसियाँ थी। आप इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो हमने 2019 की कट ऑफ भी देख ली, जोन वाइज तरीके से हमने वैकेंसियाँ भी देख ली। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि जोन वाइज फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। 2019 के बेस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं और फिलहाल 2024 के अकॉर्डिंग भी। अहमदाबाद से जो फॉर्म है लगभग 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में, अजमेर जोन से जो फॉर्म है 1,80,000 से 2 लाख के बीच में है, बेंगलुरु से जो फॉर्म है 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में, भोपाल से जो फॉर्म है 1,70,000 से 1,90,000 के बीच में, भुवनेश्वर से जो फॉर्म है 60,000 से 70,000 के बीच में है, बिलासपुर से जो फॉर्म है वो 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में है, चंडीगढ़ से जो टोटल फॉर्म है वो 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में है, चेन्नई से टोटल फोरम 2,20,000 से 2,50,000 के बीच में है, गोरखपुर से फोरम 1 लाख से 1,20,000 के बीच में, गुवाहाटी से जो फोरम वो 80,000 से 90,000 के बीच में है और जम्मू कश्मीर से जो फोरम वो 90,000 से 1 लाख के बीच में, कोलकाता से जो फोरम है वो 2,30,000 से 2,50,000 के बीच में है, मालदा से जो फोरम है 60 से 70,000 के बीच में है, मुंबई से जो फोरम है वो 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मुजफ्फर से जो फोरम है वो 5,000 से 10,000 के बीच में है, पटना से जो 5,000 से 10,000 के बीच में, पटना से जो फोरम है वो 90,000 से 1 लाख के बीच में है, प्रयागराज से जो फोरम है वो 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच में है, रांची से जो फोरम है वो 60,000 से 70,000 के बीच में है और इसके अलावा सिकंदराबाद से जो फॉर्म है वो 2 लाख से 2,30,000 के बीच में है, सिलीगुड़ी से फोरम 10,000 से 20,000 के बीच में और तिरुवनंतपुरम से जो फोरम है वो 40,000 से 50,000 के बीच में है। तो यहाँ से आपको फॉर्मों के बारे में भी पता चल चुका होगा कि टोटल लगभग कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कट ऑफ है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। देखो, कट ऑफ पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो होता है एग्जाम के लेवल का, कि पेपर का लेवल क्या था। यदि पेपर बहुत ज़्यादा टफ लेवल का है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर यदि बहुत ईजी लेवल का है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ के ऊपर एग्जाम के लेवल का, कि एग्जाम का लेवल कैसा था। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वैकेंसियों का और नंबर ऑफ फॉर्म का। यदि वैकेंसियाँ ज़्यादा है तो कट ऑफ कंपेरेटिव कम जाएगी और यदि वैकेंसियाँ बहुत कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। नंबर ऑफ फॉर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। यदि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा है और वैकेंसियों की संख्या कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा है, फॉर्मों की संख्या कम है तो ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगी। अब यदि इसके अलावा हम बात करें कि एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट होने का जो रेशियो होता है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अवेलेबल थे, उपस्थित थे, इसका एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जो कैंडिडेट सीरियसली तरीके से मेहनत करता है ना, वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए पहुंचता है और जिस कैंडिडेट की तैयारी नहीं होती वो एग्जाम देने के लिए नहीं आता है। तो आपको खुद को पता है ये बात। यदि किसी कैंडिडेट ने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है ना तो वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए पहुंचता है
और जिस कैंडिडेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंचता। अब जिस कैंडिडेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसका कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यदि वो एग्ज़ाम देने के लिए आ भी जाता है ना, तो भी वो कोई फर्क नहीं पटकने वाला कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। तो अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि अब की बार जोन वाइज तरीके से कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस कट ऑफ को लेकर उनका फीडबैक क्या है। देखो, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो जाती है पटना, रांची, गुवाहाटी, मालदा, मुजफ्फर, चंडीगढ़, गोरखपुर की। ठीक है, तो यदि आप इन जोनों से फॉर्म अप्लाई किए हो तो जनरल की कट ऑफ है जो 71 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ 65 प्लस रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 प्लस रहने वाली है, एससी की कट ऑफ 55 प्लस रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ 51 प्लस रहने वाली है। ये है इन सभी जोन की। ठीक है, तो यदि आप इन सभी जोनों से फॉर्म अप्लाई किए हो, इन जोनों में से किसी एक जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करें, ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ हमेशा ऑलमोस्ट सबसे कम जाती है, जैसे मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम। ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो यदि आप इन जोन से फॉर्म अप्लाई करे हो तो जनरल की कट ऑफ 68 के आसपास, ओबीसी की 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 59 के आसपास, एससी की 52 के आसपास, और एसटी की 48 के आसपास। 2 नंबर ऊपर नीचे और होगा, बाकी इस रेंज में ही जाएगी कट ऑफ। अब उसके बाद हम बात करते हैं बाकी के जोन, जैसे अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया। तो ये वो जोन है जिनकी जो कट ऑफ है वो लगभग 20 एवरेज बेस पर जाती है। तो यदि आप इन जोन से हैं तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो 69 से 70 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ 63 से 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 से 61 के बीच में, एससी की कट ऑफ 53 से 54 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 49 से 50 के बीच में रहने वाली है। तो इन कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम जल्द ही एक और भी बड़े सर्वे के बेस पर लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार वाला अनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।